आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। धर्म के ठेकेदारों ने अब नया ट्रेंड शुरू कर दिया है, सड़कों पर उतरकर पोस्टर दिखाना जिसमें लिखा हो आई लव मोहम्मद। यूपी के कानपुर से शुरू हुआ ये ट्रेंड देश के अलग अलग राज्यों में ऐसा फैला जैसे कोई वायरस फैल गया हो। इस ट्रेंड की हद तो तब हो गई जब नाबालिग बच्चे भी इसका हिस्सा बने और सर तन से जुदा के नारे लगाने लगे। मामला बढ़ता देख कई जगहों पर इसको लेकर बैठकें भी हुई। कानपुर से लेकर उन्नाव और बरेली तक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बैनर लेकर विरोध जताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि असली मामला क्या है? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया और अफवाहों का असर है या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। बाकी हमारा प्रोग्राम पूरी तरह अमन का है और मेरी अपने तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अच्छे मुसलमानों की तरह और सच्चे हिंदुस्तानियों की तरह इस ज्ञापन में शरीक हों और अपने बेदारी का सबूत दें। कानपुर के पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले की पूरी जानकारी के बिना ही लोग अफवाहों को सच मान रहे हैं, जबकि वास्तविक केस किसी और मामले में दर्ज है। पुलिस ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया और अफवाहें समाज में इस तरह का डर और भ्रम फैलाने के लिए जिम्मेदार नहीं? अब जब मामला बढ़ता गया तो धर्म के बड़े ठेकेदार भी सड़क पर उतरने की योजना बनाने लगे। हम बात कर रहे हैं आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया और ये सोचने वाली बात है कि जिन धर्म गुरुओं पर लोग, बच्चे, युवा और समाज के हर वर्ग को समझाने बुझाने का भरोसा करते हैं, वही अब खुद इस मामले को तूल दे रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा, मैं आपसे सवाल पूछती हूं, जब आपके धर्म के कुछ लोग बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं तो आप कहां छिप जाते हैं? तब आप क्यों नहीं प्रदर्शन की योजना बनाते हैं? आप बार बार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन की हिम्मत दिखाते हैं, लेकिन जब आपके समुदाय के लोग महिलाओं पर अत्याचार करते हैं तो आप चुप्पी क्यों साध लेते हैं? क्या आपकी आवाज केवल तभी उठती है जब राजनीति फायदेमंद हो? और सवाल ये भी, क्या बच्चों और युवाओं को इस तरह की स्थिति में डालना सही है? खैर, जब पुलिस को पता चला कि मौलाना तौकीर रजा प्रदर्शन करने निकल रहे हैं तो पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। अप्रिय घटना की आशंका के चलते शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए गए और ड्रोन से भी निगरानी की गई। यह भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या प्रशासन और कानून के दायरे में रहकर ही ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है या इसके लिए समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी भी जरूरी है? ये मामला सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस और टिप्पणियां तेज हो गई। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये ट्रेंड बच्चों के लिए सुरक्षित है? क्या ये समाज के लिए खतरा नहीं बन सकता? इसी बीच ये भी सामने आया कि कुछ धर्मगुरु इस मामले को राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर वही लोग जो समाज को मार्गदर्शन देने का दावा करते हैं वे इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो जाए तो उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है? हम ये भी देख रहे हैं कि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हर संभव कदम उठाया, फ्लैग मार्च, जवानों की तैनाती, ड्रोन से निगरानी। लेकिन सवाल यही है, क्या ये सब पर्याप्त है? क्या इस तरह के ट्रेंड को रोकने का सही तरीका सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई है या समाज और परिवार की भी जिम्मेदारी उतनी ही महत्वपूर्ण है? अभी भी मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और सोशल मीडिया इसे और हवा दे रहा है। लोग इसे लेकर भ्रमित हैं, अफवाहें फैल रही है और समाज में डर और चिंता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में यह सवाल है कि क्या हो रहा है? क्या ये केवल एक ट्रेंड है या इसके पीछे किसी ने बच्चों और युवाओं का मनोबल तोड़ने और समाज में विभाजन पैदा करने की योजना बनाई है? क्या धर्म के ठेकेदार और समाज के मार्गदर्शक अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और इस स्थिति को नियंत्रण करेंगे? देखिए, ये मामला सिर्फ कानपुर, उन्नाव या बरेली का नहीं रह गया। ये पूरे समाज के लिए चेतावनी का संदेश बन गया है कि अफवाहों और ट्रेंड से कैसे सावधान रहना चाहिए, बच्चों और युवाओं को कैसे समझाना चाहिए और धर्म और समाज के ठेकेदारों की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। बहरहाल, स्थिति अभी नाजुक है, प्रशासन सतर्क है, पुलिस चौकसी है, लेकिन असली समाधान तभी आएगा जब समाज और धर्म गुरु समझेंगे कि बच्चों और युवाओं को सुरक्षा, सही जानकारी और मार्गदर्शन देना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो सवाल उठता है, क्या हम इस मामले से सबक लेंगे या फिर ये ट्रेंड और अफवाहों और फैलती जाएगी? तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।